हाय एवरीवन, आज सुबह से ही री नीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी थी। आखिर पूरे बहस का क्या निष्कर्ष निकला है, एक पूरे वीडियो के अंदर समझते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से 5 मिनट के अंदर। चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है री एग्जाम ओनली ऑन दी कंक्रीट फुटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑन दी नीट यूजी 2024। इसका मतलब क्या हुआ है कि जब फंडामेंटल तरीके से अगर पेपर ब्रीच हुआ तभी क्या करवा सकते हैं, हमें री नीट करवा सकते हैं। पूरे बहस में बहुत सारी बातें निकल के आई, एनटीए ने कुछ कहा है, आपके पिटिशनर ने कुछ कहा है, तो उन चीजों का क्या निष्कर्ष निकलता है एक वीडियो के अंदर समझते हैं, एक पॉइंट के अंदर समझते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था कि गोधरा के अंदर पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में क्या कहा गया है, नॉट वाइड स्प्रेड। नॉट वाइड स्प्रेड का मतलब है पेपर तो वहां पे लीक हुआ था लेकिन वो पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं हुआ था, एक पार्टिकुलर सेंटर पे था, एक पार्टिकुलर व्यक्ति की वजह से हुआ था, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गोधरा के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ, वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है, पेपर तो हुआ लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं हुआ, यानी कि फैला नहीं है। सेकंड बात आती है यहाँ पे पटना एंड हजारीबाग की। पटना एंड हजारीबाग के बारे में क्या कहा गया कि यहाँ पे पेपर तो लीक हुआ है, पटना के अंदर भी और हजारीबाग के अंदर भी। अब इसका इंपैक्ट कितना रहा है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डाटा मांगा है कि आपका पेपर कितने बच्चों को इसका फायदा मिला है, हजारीबाग के अंदर साथ में पटना के अंदर कितने बच्चों को इसका फायदा मिला, पूरा रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ में इसके ऊपर एनटीए ने क्या कहा है, एनटीए ने कहा है कि 5 मई को सुबह 7 बजे से और 9:23 के बीच में पेपर लीक हुआ था पटना के अंदर, 7 बजे से लेकर 9:23 के बीच में 5 तारीख को। ये किसने कहा है, एनटीए ने कहा है। वहीं पिटिशनर की बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि 4 मई को ही पेपर लीक हो गया था, और जैसा कि पटना के एफआईआर में भी बताया गया था कि 4 मई को पेपर मिल गया था, उसमें पूरा क्वेश्चन रटवाया गया था। साथ में इन्होंने टेलीग्राम का भी जिक्र किया कि जो टेलीग्राम के ऊपर वीडियो था वो फेक वीडियो नहीं है, टेलीग्राम के अंदर कोई भी एडिट पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो 4 तारीख का ही और 4 तारीख को ही पेपर लीक हो गया था, ये पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। और क्या बातें हुई यहाँ पे, कितने बच्चों को फायदा हुआ है, टोटल 1,08,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल सीट मिलने वाली है, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के टोटल 56,000 आपके गवर्नमेंट सीट है एंड 53,000 प्राइवेट सीट है। तो इन 1,08,000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस पेपर लीक का बेनिफिशियरी हैं, किनको इससे पेपर लीक का फायदा मिला है, इन 1,08,000 बच्चों में। उसका डाटा भी एनटीए के द्वारा मांगा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और क्या बातें हुई, जो आपका नया डेट मिला है, ध्यान दीजिएगा, आज आपका फाइनल डेट आने वाला, फाइनल डिसीजन आने वाला था, लेकिन अब नया डेट जो मिल गया है वो है 22 जुलाई, मंडे का दिन है। 22 जुलाई को फिर से आपका सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बहस जारी होगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10:30 से लेकर 12 PM तक है, किसी भी तरीके से यहाँ पे मंडे को डिसीजन दे देना, यानी कि आपको समझ जाना चाहिए कि मंडे को फाइनल डिसीजन आ जाएगा आपका कि क्या रीनीट होगा कि नहीं होगा। बाकी की क्या बात हुई, काउंसलिंग के ऊपर जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने बताया कि 24 को आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। इसके ऊपर स्टे लगाने की बात कही जा रही थी, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 को हमारा जो बहस है उसमें भी बात करेंगे, लेकिन आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट है, 24 जुलाई से। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये कुछ और बातें भी हुई, जैसे नीट 2024 हियरिंग लाइव, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एनटीए टू पब्लिश सेंटर एंड सिटी वाइज रिजल्ट नेक्स्ट हियरिंग ऑन दी मंडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो एनटीए ने डाटा प्रिपेयर किया है, एनटीए के पास जो भी डाटा है स्टूडेंट का, अब उस स्टूडेंट के डाटा को पब्लिश करना होगा, ताकि क्योंकि बार बार जो आपका आईआईटी मद्रास का रिपोर्ट था, बिल सिपकट था, उसके ऊपर कई बार यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि ये गलत रिपोर्ट है, तो थर्ड पार्टी से भी उसका जांच करवाया जाएगा और तभी पॉसिबल है जब डाटा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डाटा पब्लिश करिए। डाटा जो पब्लिश होगा इस सैटरडे को पहले कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप फ्राइडे तो को 5 बजे तक कर दीजिए, लेकिन एनटीए ने कहा कि बहुत ज्यादा बच्चों का डाटा इसलिए समय चाहिए, तो सैटरडे तक का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सैटरडे को कंप्लीट डाटा मिल जाएगा, आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, और थर्ड पार्टी भी इसको एनालाइज कर सकती है। तो ये डाटा आपका एनटीए पब्लिश करेगा सैटरडे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सिटी वाइज भी डाटा होगा, सेंटर वाइज कि इतने सिटी में इतने बच्चे थे, इतने सेंटर पे इतने बच्चे थे, सबका रोल नंबर, डमी रोल नंबर होगा कि एक्चुअल रोल नंबर नहीं होगा, डमी, ड्यू टू दी यहाँ पे आइडेंटिटी बच्चों को छुपाने के लिए।
और क्या बातें हुई यहाँ पे, आगे हम बात करते हैं नीट यूजी 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एनटीए टू पब्लिश मार्क्स ऑफ द ऑल कैंडिडेट। अब यहाँ पे मार्क्स भी क्या करना होगा, एनटीए को पब्लिश करना होगा कि आखिर इस बच्चे ने इतने मार्क्स पाया है, इस सेंटर से बिलोंग करता था, इस सिटी से बिलोंग करता था। ये पूरा का पूरा आज का कंक्लूजन निकला है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर रीनीट होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर ना मैं कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि हाँ रीनीट होगा, रीनीट होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि आज के जो पूरी सुनवाई थी वहां पे जब बार बार पूछा जा रहा था एनटीए से, तो एनटीए कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रहा था, उसके डाटा में फैक्चुअलिटी नहीं थी। तो रीनीट के चांस बनते हैं। कई बार से यहाँ पे जो सीजीआई थे, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी यहाँ पे देख के हैरान रहे थे कि आखिर एनटीए के पास डाटा ही नहीं है। एनटीए लगातार झूठ बोला है, जैसे 15,000 स्टूडेंट के बारे में था कि विंडो क्यों ओपन किया गया, या फिर हजारीबाग वाले केस के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस बनता है, बट हमें कुछ नहीं कहना है। जो भी होगा मंडे को देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नया यहाँ पे फिर से बहस चालू होगी। अब वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको हमें मानना होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, आप 2025 के स्टूडेंट हैं, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप इन चीजों के चक्कर में मत पड़िए, अपना समय वेस्ट मत करिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को नमस्ते।